इनफर्टिलिटी, माँ बनने का सुख प्राप्त ना होना। आज के समय में यंग जनरेशन में ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और मैं आपके साथ ऐसे पेशेंट की जर्नी शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मात्र 6 महीने में कंसीव किया है। 100 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिसमें उम्र 23-24 साल से लेके 44 साल तक के महिलाएं हैं। कोई 15 साल से परेशान था, कोई 17 साल से परेशान था और हर तरीका उन्होंने अपना लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। हर बीमारी का इलाज है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने कहा है और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं। लेकिन बीमारी कितना भी वक्त ले ले, हमें कहीं ना कहीं ये होता है अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहाँ बात इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व की आती है, वहाँ पे 3-6 महीने के बाद ऐसा महसूस होने लगता है, इंसान अंदर से टूटने लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे परेशान महिलाएं जिन्होंने IVF करवा लिया, फेल हो गया, IUI करवा लिया, जेम्स करवा ली, मतलब अलग अलग टेक्निक्स को उन्होंने फॉलो किया बट उन्हें ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिला। आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके लिए मेडिसिन चाहिए। अगर ट्यूब ब्लॉकेज है तो उसमें उसका ट्रीटमेंट चलेगा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मेडिसिन की कॉस्ट है, आप एक IVF करवाते हो तो 4 से 5 लाख रुपए आप स्पेंड करते हो। उसके बाद शरीर जो खराब होता है अलग है। कल को लोग कहें, आप हमसे कांटेक्ट करें, यार आयुर्वेद में इतनी महंगी दवाई, मतलब जो लोगों के कहने का तरीका है, आइडियली महंगी नहीं। जो इनफर्टिलिटी की मेडिसिन है, पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग 1 मंथ की 8 to 10,000 के अराउंड रहती है। अगर इसमें भी हमें रस औषधि को यूज़ करना पड़े, मानो ट्यूब ब्लॉकेज है या AMH लो, तो उसमें भी कॉस्टिंग जो है 2 से 3 हज़ार रुपये अप रहती है। यही कॉस्ट है, इससे कम कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ का चैलेंज कर सकती हूँ, मैं ऐसे केसेस दिखा सकती हूँ जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने में कंसीव किया। आप इमेजिन करिए, 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं है। वो लोग जो बायकॉर्नेट यूट्रस के साथ है, वो महिलाएं जो 15 साल से कहीं कहीं इलाज ले रही थी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट साइकिल में कंसीव किया और ऐसे भी हैं जिन्हें 8-9 महीने लगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे 2 साल लगे। तो ये आपको समझ के चलना है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है जहां मैंने आपको प्रॉपर मेडिसिन की कॉस्ट भी ब्रीफ की है। अब जो है मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसी रेमेडीज जो आपको घर पे प्रॉपरली फॉलो करनी है अपने यूट्रस को स्ट्रेंथ देने के लिए, जिससे आपकी ओवुलेशन अच्छी हो, इम्प्लांटेशन अच्छी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि अंडा चिपक ही नहीं पाता। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सौंफ होती है, हरी वाली सौंफ जो है, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है और सुबह उठ के उस पानी को खाली पेट पीना है रेगुलर बेसिस पे। ये आपको स्टार्ट करना है पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 80th डे तक, 18वें दिन तक। उसके बाद आप इसे स्टॉप करेंगे, देन फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, 18वें दिन तक आपको रेगुलर इसे लेना है। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, सौंफ को पीस के इसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 5 ग्राम उसमें आपने देसी घी मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। शाम को 6 बजे के आसपास उसे गुनगुने पानी से आप ले लीजिए या हल्के दूध से आप ले लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सिमिलर वे में इसे आपको 1 महीने तक फॉलो करना है, पूरा महीना, यानी पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके जब तक अगला पीरियड्स नहीं आता आपको लेना है। फिर पीरियड्स में दोबारा, मतलब 3 मंथ्स तक आपको पूरा महीना उसको कंटिन्यू करना है। अब ये काम क्या करेगा? पित्त का शमन। एक प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करने के लिए खुद को शांत रखना ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्टेबिलिटी चाहिए। पित्त का शमन तो जो सौंफ है वो उस पर काम करेगी, बॉडी को बैलेंस करेगी, डाइजेशन को बूस्ट करेगी, यूट्रस की क्लीनिंग करेगी। दूसरी चीज़ जो रेगुलरली आपको फॉलो करनी है वो है डाइट में स्पिनच का ऐड करना, यानी पालक को ऐड करना। अब आपको कैसे बनाना है, थोड़ी सी पालक लेनी है, उसे बॉईल करना है, अच्छे से बॉईल करके उसमें तड़का लगा के रेगुलरली 1 कटोरी पालक आपको खानी है। हेल्दी प्रेगनेंसी करेगा, आयरन और फेरेटिन ड्रॉप नहीं होने देगा और धीरे धीरे करके आपके यूट्रस में वो इन्वायरमेंट पैदा करेगा कि प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में होना शुरू हो जाए।
एग को रिलीज होने में, एग को मैच्योर होने में डोमिनेंट जो फॉलिकल बनता है बहुत इजीली हेल्प करता है। अब लास्ट चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी रात्रिचर्या, यानी रात को सोना। अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, अब 11-12 बजे तक आपको सोना है, सुबह 7 बजे तक एटलीस्ट आप सोइए। उसके बाद उठ के 2 आसन आपको रेगुलर करने हैं। 2 आसन है जो आपको रेगुलर करने हैं। बटरफ्लाई, पैरों को इस तरह से करना है जितना पीछे तक आप ले जा सकते हो। फिर धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे किसी की स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, किसी की नहीं, धीरे धीरे करके ना आप हल्का हल्का इसको इंक्रीज करना शुरू करना। 2-3 दिन में ऐसे, ये अभी मैं लेग नीचे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है, इसलिए मैंने इसको इतना हवा में रखा हुआ है, बट आप जितना नीचे ले जा सकते हो आपको लेके जाना है और इस तरह से करना है। फर्स्ट आसन ये हो गया। सेकेंड आसन सिर्फ अपनी जगह पे इस तरह से, जो हम मल आसन में बैठते हैं इस तरह से बैठना है, और ये जैसे एक मेंढक पूरा चलता है एक ही जगह पे बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आपने करना है। फिर हल्का सा गैप लेना है और ऐसे कम से कम एक दिन में 30 टाइम्स मॉर्निंग और 30 टाइम्स इवनिंग करना है। ये 2 चीज़ें हो गई जो यूट्रस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। एंड थर्ड चीज़, पैर को इस तरह से आपने रखना है। देखो जैसे ये हमारे गर्भाशय की शेप है, इस शेप में हमारा ये पूरा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अपने हाथों को पूरा शोल्डर के लेवल पे रखना है और धीरे धीरे 1 2 3 4 इस तरह से धीरे 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 जितना आप कर सकते हो। जब आप इसको रेगुलर करना शुरू करोगे, एक तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, दूसरा धीरे धीरे करके आपकी बॉडी स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। ये तो रेमेडीज फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करनी है। थर्ड चीज़ मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन। अगर आप जेन्युइनली ट्रस्ट करते हो ना, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, वैसे भी तो इतना पैसा खराब हुआ ना, आप एक बार हम पे ट्रस्ट करके देखना, आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। आप लोगों ने देखो मुझे बहुत प्यार दिया, मिशन जुगनू के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से। हमारा हॉस्पिटल नंगली में है, नजफगढ़ दिल्ली में। आप डेली विजिट करिए, 10 से 4 बजे तक यहाँ की ओपीडी रहती है। मैं नहीं मिलूँ, मेरी टीम मिलती है, मैं भी अवेलेबल होती हूँ। ऑनलाइन आप लोग कर सकते हो, हर एक माध्यम से कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तब भी आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हो इन नंबर के माध्यम से। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी पेशेंट टाइम पास के लिए यहाँ कांटेक्ट ना करे, क्योंकि इनफर्टिलिटी इतना सेंसिटिव मैटर है। हर केस मैं खुद मॉनिटर करती हूँ ताकि किसी पेशेंट की हिस्ट्री ना रह जाए वहाँ पे। मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है। टाइम पास के लिए प्लीज़ कांटेक्ट मत करना। आप लोगों ने मुझे उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।